चिराग ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे जमूरा कहा जा रहा है। अगर मैं जमूरा हूं तो मदारी कौन है? मुझे जमूरा कहकर आप किसका अपमान कर रहे हैं? आप मुझे जमूरा कहकर प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। मनोज तिवारी ने तेजस्वी यादव और भाकपा माले पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी ने ऐसी पार्टी से गठबंधन किया है जिसका नारा है भारत तेरे टुकड़े होंगे। मनोज तिवारी ने कहा कि उन्होंने संगत खराब कर ली है। अगर वो कांग्रेस और देश के टुकड़े करने वाले पर माले से गठबंधन नहीं करते तो बिहार में उनका अलग सम्मान होता। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मौजूदा नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए इस विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का साथ देने की अपील की है। साथ ही सोनिया ने कहा कि अब बिहार में बदलाव की बयार है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सोनिया गांधी के इस संदेश को जारी किया है। भाजपा के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने लोजपा के नेता चिराग पासवान की तारीफ तो की, लेकिन यह भी कहा कि राज्य के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश के बयान पर तेजस्वी ने कहा, आदरणीय नीतीश जी मेरे बारे में कुछ भी अपशब्द कहें वो मेरे लिए आशीर्वचन है। नीतीश जी शारीरिक मानसिक रूप से थक चुके हैं, इसीलिए वो जो मन करें कुछ भी बोले, मैं उनकी हर बात को आशीर्वाद के रूप में ले रहा हूँ। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने विधानसभा स्तर पर कोऑर्डिनेशन के लिए समन्वय समिति बनाई है। इस समिति में एक जेडीयू का कार्यकर्ता और एक बीजेपी का कार्यकर्ता होगा। पाकिस्तान के पेशावर में एक मदरसे के पास हुआ धमाका, 7 की हुई मौत, 70 से अधिक बच्चे घायल हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े अखबार ग्लोबल टाइम्स के एक लेख में दावा किया गया है कि अगर चीन और भारत के बीच युद्ध शुरू होता है तो भारत की हार तय है। लेख के मुताबिक भारत को चीन के साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए अच्छे सिग्नल भेजने की जरूरत है, न कि युद्ध प्रिय बयान देने की। अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो दिल्ली के वॉर मेमोरियल पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 तक का कर्ज दिया जा रहा है। इस योजना के लाभार्थियों से पीएम मोदी ने मंगलवार को संवाद किया। सब्जियों के बढ़े दाम को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूछा कि सरकार चुप क्यों है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके कहा, पूरे यूपी में त्योहारों के मौसम में महंगाई आम लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ी है। प्रियंका ने कहा, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन करोड़ों रुपए झूठे प्रचार में खर्च करने वाली भाजपा सरकार जनता की परेशानियों पर चुप है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि अगर गांव में कब्रिस्तान हो तो शमशान भी होना चाहिए। जिस गांव में सिर्फ मुसलमान हो वहां पर कब्रिस्तान हो, लेकिन जहां मुसलमान नहीं हो वहां कब्रिस्तान की क्या जरूरत है। भाभी जी घर पर हैं शो में आने वाले दिनों में विभूति और तिवारी जी का लिप लॉक सीन देखने को मिलेगा। जान की मां रीता भट्टाचार्य ने कहा, जान एक प्रशिक्षित सिंगर है और सिंगिंग टास्क के समय पूरी दुनिया ने उन्हें और राहुल को देखा। उन्होंने कहा, सभी ने देखा कि कैसे अपनी टैलेंट के कारण जान ने वो टास्क जीता, तब राहुल को क्यों नहीं याद आया ये नेपोटिज्म। राहुल पर जैस्मिन चिल्लाती हैं। जैस्मिन को शो में पहली बार अपना आपा खोते हुए देखा गया है। अभिनेत्री लवीना लोध ने अपने पूर्व पति सुमित सभरवाल पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वे फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स का कारोबार करते हैं और वे सपना पब्बी जैसी अभिनेत्रियों को ड्रग्स देते हैं। करीना कपूर खान और शाहिद कपूर के करियर के सबसे चर्चित फिल्मों में शुमार जब वी मेट को 13 साल हो चुके हैं पूरे। एक्ट्रेस पायल घोष एक बार फिर सुर्खियों में है। पायल यूनियन मिनिस्टर रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गई हैं। कई सारी बायोपिक फिल्मों के लिए भी नवाज फिल्म निर्देशकों की पहली पसंद मार्का सामने आए हैं। इन दिनों वे सीरियस मैन फिल्म को लेकर सुर्खियों में है। 9 दिन का व्रत पूरा होने के बाद दिलीप जोशी सिर रहा नहीं गया और उन्होंने गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा का मजा लिया। इसकी तस्वीर भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की। बिग बॉस 14 के एक टास्क में पूरा घर एक तरफ था और राहुल निक्की एक तरफ। टास्क के फाइनल में निक्की, राहुल और जान नॉमिनेशन के लिए सेलेक्ट हुए। जैकलीन ने अपनी दरियादिली से एक बार फिर अपने एक स्टाफ मेंबर के लिए दशहरा के त्योहार को यादगार बना दिया। जैकलीन ने अपने एक स्टाफ मेंबर के लिए एक कार गिफ्ट के रूप में दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। इस योजना की विशेषता है कि इसके तहत बांटे गए लोन के लिए किसी तरह की गारंटी नहीं ली जाती है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 4 नवंबर तक लोन मोरेटोरियम लेने वाले ऋण धारकों को वसूली गई ब्याज पर ब्याज की रकम लौटा दी जाएगी। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का माहौल है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली बढ़त रही, लेकिन कुछ देर बाद ही बिकवाली का माहौल दिखने लगा।
जीएसटी नेटवर्क ने उन टैक्स पेयर्स को राहत दी है जिनकी देनदारी शून्य है। अब ऐसे टैक्स पेयर्स के लिए एसएमएस के जरिए तिमाही रिटर्न भरने की व्यवस्था शुरू की गई है। देश की प्रमुख ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल ने अपने एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए एक नया नंबर जारी किया है। इस नंबर के जरिए उपभोक्ता कॉल या एसएमएस से गैस बुकिंग कर सकेंगे। डीजल के दाम लगातार आज 25वें दिन स्थिर रहे। पेट्रोल के दाम पिछले एक महीने से अधिक समय से जस के तस बने हुए हैं। भारतीय रेलवे की एक और कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है। कंपनी ने आईपीओ की पूरी तैयारी कर ली है। आईपीएल के 13वें सीजन के 47वें मैच में मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आमने सामने होंगी। आईपीएल के 13वें सीजन के 46वें मैच में किंग्स 11 पंजाब ने बाजी मारी। सोमवार रात शारजाह में उसने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से मात दी। बल्लेबाज रोहित मुंबई इंडियंस के लिए खेलने उतर सकते हैं। फिटनेस साबित करने के बाद वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी जा सकते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अहम मैच में 66 रनों की नाबाद पारी खेलने वाले किंग्स 11 पंजाब के बल्लेबाज मनदीप सिंह ने यह अर्धशतक अपने दिवंगत पिता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि उनके पिता हमेशा चाहते थे कि वह नॉट आउट रहें। शुक्रवार को उनके पिता का निधन हुआ। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज दिनेश कार्तिक के खराब फॉर्म जारी है। दिनेश कार्तिक के खराब फॉर्म पर उनके फैंस भड़क गए। दिनेश कार्तिक के खराब फॉर्म के बाद सोशल मीडिया पर भड़के फैंस उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स टीम की प्लेइंग 11 से बाहर रखने की मांग कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया के दौर में भारत फिलहाल मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे है। पिछले महीने के मुकाबले मोबाइल स्पीड में भारत कुछ स्थान नीचे आ गया है। फ्लिपकार्ट दिवाली सेल की शुरुआत आज से हो चुकी है। इस दौरान आप आईफोन SE, आईफोन XR सहित दूसरी कंपनियों के स्मार्टफोन्स जैसे सैमसंग पर भी डिस्काउंट पा सकते हैं। Xiaomi ने इस साल मई में Mi 10 को भारत में लॉन्च किया था। Amazon पर इस पर 8,000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। LG Q52 को साउथ कोरियन कंपनी की तरफ से लेटेस्ट स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। LG Q52 LG Q51 का ही अपग्रेड है और इसमें 48 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर दिया गया है। कोरोना का कहर झेल चुके इटली में इस महामारी की दूसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। हालांकि इटली की जनता लॉकडाउन के नए नियमों का विरोध कर रही है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा को बड़ी कामयाबी मिली है। नासा ने चंद्रमा की सतह पर पानी खोजने का दावा किया है। नासा के सोफिया ने इस बात की पुष्टि की है कि पहली बार चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले क्षेत्र में पानी की यह खोज की गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई कोरोना वैक्सीन के जरिए सिर्फ युवाओं का ही नहीं बल्कि बुजुर्गों का भी इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक लड़की की सरेआम गोली मारकर हत्या के मामले ने पूरे देश को हिला दिया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बातचीत के दौरान लड़की की मां ने कहा, पुलिस मेरे सामने खड़ा करके उसके एनकाउंटर करे जिसने मेरी बेटी को मारा है। वहीं मृतका निकिता के भाई का कहना है कि यह लव जिहाद का मामला है। हमने अधिकारियों के सामने अपनी मांग रख दी है। बिहार के मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान गोली चली जिसमें 5 लोग घायल हो गए जबकि एक शख्स की मौत हो गई। चंडीगढ़ करे आशिकी फिल्म के लिए अभिषेक सुशांत को लेने वाले थे, लेकिन अब सुशांत की जगह आयुष्मान खुराना को कास्ट किया जा रहा है। न्यूलीवेड कपल नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत ने सोमवार को पंजाब में रिसेप्शन पार्टी दी जहां खूब धमाल मचा। नेहा ने पंजाबी गाने गाए और कपल ने साथ में पंजाबी बीट्स पर डांस भी किया। मंदरा बेदी और उनके पति राज कौशल ने एक बच्ची को गोद लिया है जिसका नाम कपल ने तारा बेदी कौशल रखा है। बिग बॉस 14 में अब जमकर धमाल हो रहा है। अपकमिंग एपिसोड में सिंगर राहुल वैद्य ने जान कुमार सानू को नॉमिनेट करते हुए नेपोटिज्म का मुद्दा बिग बॉस हाउस में उछाला है। अपकमिंग एपिसोड का जो प्रोमो सामने आया है उसमें राहुल वैद्य ने जान को नॉमिनेट करते हुए कहा कि जिसको मैं नॉमिनेट करना चाहता हूं वो है जान, मुझे नेपोटिज्म से सख्त नफरत है। राहुल की ये बात सुनकर जान कुमार सानू भी बेहद शॉक्ड नजर आए। जान ने राहुल को जवाब देते हुए कहा कि मेरे बाप पर मत जाना, ना ही तुम्हारी औकात है। कविता ने कहा कि रुबीना के अंदर इनसिक्योरिटी है जिस कारण उनके पति अभिनव शुक्ला शो में नजर नहीं आते हैं। कविता ने इशारों में यह कह दिया कि रुबीना के कारण अभिनव शो में ज्यादा नहीं दिखते हैं। नोएडा के सूरजपुर थाने में 8 वर्षीय मासूम रेप पीड़िता का पिता पहुंच गया और अपनी कनपटी पर तमंचा तानकर हंगामा करना शुरू कर दिया। पिता लगातार कह रहा था कि उसे जेल भेजा जाए, वह आरोपी से बदला लेना चाहता है। फ्रांस और टर्की के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। फ्रांस जहां इस्लामिक कट्टरपंथ पर लगाम लगाने की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ टर्की फ्रांस पर इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू सुर्खियां बटोर रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप इस इंटरव्यू को बीच में छोड़कर जा रहे हैं और एंकर से उनकी तीखी बहस हो जाती है। 29 दिनों से चल रही है आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग खत्म हो गई है। दोनों देशों ने 26 अक्टूबर की आधी रात से युद्ध विराम लागू करने पर सहमति जताई। यूपी के फिरोजाबाद के थाना लाइन पार में बाहरी युवकों के छेड़छाड़ से परेशान होकर महिलाएं पहुंची थाने। विरोध करने पर पुरुषों से करते हैं मारपीट। यूपी के फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर के जब्त वाहनों में लगी आग, कई गाड़ियां जलकर हुई खाक। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची मौके पर, तुरंत पाया आग पर काबू। यूपी के बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र में जेसीबी द्वारा हो रहा अवैध खनन, जहां से मिट्टी उठाई जा रही, बराबर के खेत स्वामी ने मिट्टी उठाने का जताया विरोध। यूपी के हाथरस कस्बा सासनी में कोरोना महामारी के चलते पुलिस द्वारा बनाई गई अस्थायी जेल से कैदी दीवार फांदकर हुए थे फरार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के रोहतास जिला के काराकाट विधानसभा अंतर्गत विक्रमगंज में माले की आयोजित चुनावी सभा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद उन्होंने मोबाइल फोन से ही सभा को संबोधित किया। बिहार के मधुबनी चुनाव में जनहित किसान पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता वीआईपी पार्टी में शामिल हुए। साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी और नीतीश के साथ ही इस राज्य का विकास हो सकता है। यूपी के रामपुर में मिशन शक्ति के समापन पर नारी शक्ति ने किया रावण दहन। समापन में नारी शक्ति के विभिन्न रूप देखने को मिले, कोई ज्योतिबा फुले तो कोई शक्ति बनी। दहन के बाद फ्लाइंग कैंडल जलाकर आकाश को किया जगमग। पंजाब के फरीदकोट में जिले भर के किसानों ने अनोखे ढंग से मनाया दशहरा का त्योहार। जहां पूरे देश में अच्छाई की जीत पर लोग खुशी मनाते हैं, वहीं किसान दुखी नजर आए। किसानों ने रावण का पुतला अलग ढंग से बनाकर फूंका है। कोरोना की वजह से सभी ने अपने अपने त्योहार अपने घर पर ही मनाए। लोगों को उम्मीद थी कि दशहरे तक वैक्सीन आ जाएगी और दशहरा भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, पर इस बार कोरोना की वजह से रामलीला के साथ साथ दशहरा और रावण दहन पर भी कोरोना कहर लग गया है। मोगा के जवाहर नगर के रहने वाले एक परिवार की कुट्टू के आटे की रोटी खाने से परिवार के सभी सदस्य बीमार हो गए। जब वह इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि मोगा के और भी कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने गणेश भोग का व्रत वाला आटे की रोटी खाई थी और वो भी बीमार हो गए। रोहतक पुलिस ने शराब डीलर विजय निझावन की ब्लाइंड मर्डर और 3.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को सुलझा लिया है। घटना की 12 दिन बाद पुलिस ने वारदात में शामिल रहे 2 हत्यारोपियों को बहादुरगढ़ से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यूपी के संभल के गुन्नौर थाना क्षेत्र के पतरिया में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से ट्रॉली में भरे पुआल में लगी थी आग। आग का गोला बने ट्रैक्टर ने बाइक सवार दंपति को रौंदा, जिसमें महिला की मौत हो गई। यूपी के जनपद शामली में प्रधानी के चुनाव को लेकर 2 पक्षों के बीच संघर्ष के दौरान फायरिंग हो गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 लोगों को गोली लगी है। यूपी के शामली के कैराना में विजय सिंह पथिक राजकीय महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति के अंतर्गत छात्राओं के सशक्तिकरण हेतु आत्मरक्षा शिविर का जिलाधिकारी जसजीत कौर ने किया समापन। हरियाणा के फरीदाबाद में नगर निगम की लापरवाही लोगों के जीवन पर भारी पड़ रही है। बता दें कि निगम के लापरवाह अधिकारी वायु प्रदूषण को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। पंजाब के अमृतसर की गुरदासपुर पुलिस ने एक गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में आईजी परमपाल परमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। करीब 7-8 साल पहले 10वीं कक्षा तक एक लड़के के साथ पढ़ने वाली मोगा की एक लड़की को उस समय बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, जब उसके साथ पढ़ने वाले गगन ने लड़की का एक अश्लील वीडियो बनाकर उस पर उसका नाम और मोबाइल नंबर डाल दिया और साथ में कॉल गर्ल लिख दिया। उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में सोमवार की सुबह एक लोहा व्यापारी का कार सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया। बदमाशों ने व्यापारी के परिवार को फोन कर 1 करोड़ की फिरौती मांगी है। पंजाब के अमृतसर में सत्कार कमेटी और एसजीपीसी टास्क फोर्स के बीच कल हुई हिंसक झड़प के बाद आज एसजीपीसी प्रधान गोविंद सिंह लोंगोवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर सत्कार कमेटी को आड़े हाथों लिया। हरियाणा के उकलाना से जहां पूरे देश में 3 अध्यादेशों का विरोध हो रहा है, वहीं उकलाना में अनाज मंडी के सामने आज भारतीय किसान यूनियन की तरफ से काला दशहरा मनाया गया। हरियाणा के फरीदाबाद में दशहरे के त्योहार पर भी ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को नहीं बख्शा, जिसके चलते लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ी। पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू आज गरीबों को कंबल बांटने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहले एफसीआई फसल उठाती थी, लेकिन अब कानून आने के बाद एफसीआई को मजबूर नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार का कहना है कि बिहार के मजदूरों का खून पसीना महाराष्ट्र के विकास में लगा हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता।
जदयू के एमएलसी तनवीर हुसैन ने कहा कि राजद ने इस बार अल्पसंख्यकों के साथ छलावा किया है। राजद ने अपने कोटे से मात्र 9 अल्पसंख्यक प्रत्याशियों को ही मैदान में उतारा। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने राजद के 10 लाख नौकरी के चुनावी घोषणा पर करारा प्रहार किया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में 2 महिलाओं का शव अलग अलग स्थानों पर मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। अमृतसर के सुल्तानविंड रोड पर स्थित भाई मंज सिंह रोड पर एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों का आरोप है कि मोबाइल चोरी के इल्जाम पर पुलिस इसे अपने साथ ले गई थी और आज युवक की लाश मिली। पृथला से विधायक एवं हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत ने कहा है कि युवा अपने बुजुर्गों की अच्छाइयों का अनुसरण करते हुए समाज के भले के लिए कार्य करें। धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ महिलाओं के द्वारा सिंदूर की होली खेलने के बाद विधिवत रूप से दुर्गा पूजा का समापन हो गया। पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र में पढ़ने वाले एक गांव में 6 साल की मासूम से छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। पीड़ित बच्ची अपने पड़ोस में रहने वाले 24 वर्षीय गजेंद्र से ट्यूशन पढ़ती थी। ट्यूशन टीचर ने बच्चे के साथ की छेड़छाड़। मसौढी पटना जिले का एक शहर और